स्वागत है दोस्तों आप सभी का इनकम टैक्स के एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 194 ऑफ टीडीएस, जो कि एप्लीकेबल होता है डिविडेंड इनकम के ऊपर। इस चैप्टर के अंदर हमने पहले भी कई सेक्शंस को डिस्कस किया हुआ है, तो अगर आपने पिछले वाले वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां पर जाकर के आप पिछले सारे वीडियोस चैप्टर के देख सकते हो। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सेक्शन 194 हमारा एप्लीकेबल होता है डिविडेंड इनकम के ऊपर, यानी कि जो भी डिविडेंड आपको मिल रहा है उस पर जो टीडीएस कटेगा वो कटेगा एज पर सेक्शन 194। यहां पर अगर हम बात करें पेयर की, पे की, पेयर का मतलब कौन, जो पर्सन आपको डिविडेंड देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसको कि टीडीएस यहां पर काटना है, जो टीडीएस यहां पर डिडक्ट करेगा उसको हम बोलेंगे पेयर। और जिसको डिविडेंड मिल रहा है टीडीएस कटने के बाद वो हो गया पे। तो पेयर यहां पर कौन होगा, पेयर यहां पर होगा प्रिंसिपल ऑफिसर, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी। पे की अगर हम बात करें तो पे यहां पर रेजिडेंट शेयर होल्डर होगा, ठीक है, रेजिडेंट का ध्यान रखिएगा, नॉन रेजिडेंट यहां पर नहीं होगा। तो जो भी रेजिडेंट शेयर होल्डर है उन्हीं के केस में यहाँ पर टीडीएस की बात करी जा रही है। इसके बाद रेट ऑफ टीडीएस हमारा क्या होगा, रेट ऑफ टीडीएस होगा 10%। 10% के हिसाब से आपका टीडीएस कटेगा। टाइम ऑफ डिडक्शन किस टाइम पे कटेगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब आपको पे किया जा रहा है वो डिविडेंड उसी टाइम पे टीडीएस का डिडक्शन होगा। तो पेयर पे ही रेट ऑफ टीडीएस हमने बात कर ली। अब इसके बाद आता है थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट हमने पहले भी कई सेक्शन में डिस्कस किया। थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब होता है कि अगर आपको जो डिविडेंड मिल रहा है अगर वो उस अमाउंट को एक्सीड करेगा, उस लिमिट को एक्सीड करेगा, तभी आपका टीडीएस कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। तो यहां पर देखिए लिखा है अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट exceeding rupees 5000, exceeding rupees 5000 in a financial year in case of dividend paid or credited to an individual shareholder by any mode other than cash। यानी कि कोई भी इंडिविजुअल शेयर होल्डर है, जैसे हमारे पर्सन के उसमें कई आते हैं, इंडिविजुअल होता है, एचयूएफ होता है, फर्म होती है, कंपनी होती है। तो यहां पर अगर इंडिविजुअल को पे किया जा रहा है, कंपनी इंडिविजुअल को पे कर रही है डिविडेंड, और वो डिविडेंड अगर एक्सीड कर रहा है 5000 रुपए को। अब ये 5000 रुपए साल में एक बार में डायरेक्ट भी दिए जा सकते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है। जैसे मान लो अप्रैल से लेके मार्च का हमारा चलता है साल, ठीक है, अप्रैल में गवर्नमेंट ने पे कर दिया 2000 रुपए, फिर उसके बाद जून में पे कर दिया उसको 2500 रुपए, फिर उसके बाद पे कर दिया उसको 2000 रुपए। तो यहाँ पर टोटल देखा जाएगा। मान लो अगर एक बार में दिया जा रहा है, पूरे साल में एक ही बार पेमेंट कर रही है, तो वो अमाउंट तो एक ही बार का हो गया। यहाँ पर अगर इंस्टॉलमेंट में भी दे रही है तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसका एग्रीगेट निकाल देंगे। एग्रीगेट का मतलब उसका टोटल कर देंगे। तो 2000 प्लस 2500 प्लस 2000 करके देखेंगे कि 5000 को ये लिमिट एक्सीड कर रही है या फिर नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो फिर टीडीएस कटेगा, नहीं कर रही तो फिर कोई बात ही नहीं आती। तो यहाँ पर लिमिट कितनी हो गई, यहाँ पर लिमिट हो गई 5000 रुपए की। अगर इंडिविजुअल को डिविडेंड मिल रहा है तो फिर 5000 रुपए को अगर एक्सीड करता है तभी टीडीएस कटेगा। 5000 रुपए या उससे कम होता है डिविडेंड का अमाउंट तो फिर टीडीएस नहीं कटेगा। इसके बाद यहां पर आ जाता है, ये हटा दीजिएगा ग्रेटर देन साइन, यहाँ पर नो थ्रेशोल्ड लिमिट इन एनी अदर केस। मतलब कि अगर मान लो डिविडेंड जो मिल रहा है वो किसी और को मिल रहा है, जैसे कि अगर मान लो फर्म को मिलता है, एचयूएफ को मिलता है, किसी कंपनी को दिया जाता है, तो उस केस में थ्रेशोल्ड की बात नहीं आएगी, उसमें कोई भी थ्रेशोल्ड नहीं है। अगर टीडीएस मिला है तो फिर यहाँ पर ये जो टीडीएस का डिडक्शन है वो होगा। इसके बाद यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर लिखा है ₹10,000 फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 26। यानी कि जो अभी हमारा बजट आया था उसमें गवर्नमेंट ने इसको इंक्रीज कर दिया। अब क्या है, अब जो फाइनेंशियल ईयर आपका 2025-26 जाएगा, यानी कि असेसमेंट ईयर कौन सा हुआ, 2026 टू 27 वाला असेसमेंट ईयर। तो वहां पर अगर आपका जो डिविडेंड का अमाउंट है अगर वो 10,000 को एक्सीड करता है तभी टीडीएस का डिडक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बट एट प्रेजेंट यहाँ पर 5000 रुपए है जो आपका इस असेसमेंट ईयर में जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है एग्जेम्पशंस। कब कब आपका टीडीएस नहीं एप्लीकेबल होगा, तो यहाँ पर डिविडेंड जो है वो अगर क्रेडिट किया जा रहा है या फिर पे किया जा रहा है किसको, एलआईसी को, जीआईसी को, या फिर कोई सब्सिडरी हो गई जीआईसी की, और एनी अदर इंश्योरर प्रोवाइडेड द शेयर्स आर ओन्ड बाय देम एंड दे हैव फुल बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन सच शेयर्स। ये हमने पहले भी किसी सेक्शन के अंदर में पढ़ा, आप लोग जाकर के पिछले वीडियो देखना, वहां पर आपको दिख जाएगा ये। तो अगर जो डिविडेंड है वो अगर किसी एलआईसी को दिया जा रहा है, किसी जीआईसी को दिया जा रहा है, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, या फिर कोई सब्सिडरी हो गई जीआईसी की, या फिर कोई और इंश्योरर हो गया, तो उनके केस में यहाँ पर टीडीएस का डिडक्शन नहीं किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया एनी अदर पर्सन एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जिन भी पर्सन को नोटिफाई करेगी उनको भी जब हम डिविडेंड दे रहे होंगे तो वहां पर भी हम टीडीएस का डिडक्शन नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है डिपॉजिट ऑफ टीडीएस। जो टीडीएस हमारा कटा है वो गवर्नमेंट को कब तक पहुंचा दिया जाएगा, मतलब जो पेयर है वो टीडीएस गवर्नमेंट को कब तक पे कर देगा। तो अगर विदाउट इनकम टैक्स चलान कर रहा है तो सेम डे पे करना पड़ेगा, जिस दिन काटा उसी दिन उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा गवर्नमेंट के अकाउंट में, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की बात हो रही है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कट रहा है टीडीएस तो फिर ये वाली बात होगी, अदर डिडक्टर के केस में यहाँ पर ये वाले आपको टाइम लिमिट दी गई है। तो विदाउट के केस में विदाउट इनकम टैक्स चलान किया जाएगा सेम डे पे,
अगर इनकम टैक्स चालान के साथ में कर रहा है, डिपॉजिट विद इन 7 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द डिडक्शन इज मेड। तो जिस भी महीने में डिडक्शन हुआ है वो महीना खत्म हो गया, उसका जो नेक्स्ट मंथ होगा उसके 7 डेज के अंदर अंदर, यानी कि अगर जैन में कटा है तो 7th फेब तक डिपॉजिट हो जाना चाहिए। इसके बाद बात अगर करें हम अदर डिडक्टर की, तो अदर डिडक्टर है मार्च का जो महीना होगा उसमें 30 अप्रैल तक टाइम है, लेकिन मार्च के अलावा अगर कोई भी और महीना होता है, जैसे जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कोई भी महीना हो गया, उसमें क्या होता है, उसमें 7 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द डिडक्शन इज मेड। सेम यही वाला केस, ठीक है। जिस भी महीने में डिडक्शन हुआ है, जैसे मान लो जून में डिडक्शन हुआ है, तो जून में अगर डिडक्शन हुआ है तो 7 जुलाई तक टीडीएस का पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट को पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइलिंग। तो क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइलिंग का मतलब हो गया कि जो पेयर है वो हमारा टीडीएस काटा, उसने कई और लोगों का टीडीएस काटा, तो वो क्या करेगा, जितना भी उसने टीडीएस काटा, जितना भी उसने गवर्नमेंट को पेमेंट किया टीडीएस का, उसका वो एक स्टेटमेंट बनाएगा क्वार्टरली बेसिस पे, और फिर ये स्टेटमेंट गवर्नमेंट को फाइल करेगा। तो यहाँ पर जो क्वार्टर होता है अप्रैल से लेकर जून का, उसकी जो ड्यू डेट है फाइल करने की, वो क्या है, वो है 31 जुलाई। यानी कि अप्रैल से जून का जो क्वार्टर होगा उसकी जो ड्यू डेट होगी फाइल करने की, वो होगी अप टू 31 जुलाई। ठीक है, नेक्स्ट मंथ आप इससे पता लगा सकते हो कि जून में क्वार्टर एंड हुआ तो उसके एक महीने बाद, मतलब उसके जो नेक्स्ट मंथ है उसकी लास्ट डेट, तो 31 जुलाई। इसी तरीके से जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये वाला क्वार्टर, तो इसकी जो डेट होगी वो होगी 31 अक्टूबर, क्योंकि सितंबर के बाद महीना आता है अक्टूबर, तो उसकी लास्ट डेट यानी कि 31 अक्टूबर। तो इसमें भी 1 मंथ का टाइम दिया जाता है, इसमें भी 1 मंथ का टाइम दिया जाता है, और इसमें भी 1 मंथ का टाइम दिया जाता है। लेकिन जो लास्ट क्वार्टर होता है यानी कि जैन फेब मार्च वाला, तो उसमें 31 मार्च को क्वार्टर एंड हो गया, लेकिन आपको जो टाइम लिमिट दी जाएगी वो 2 महीने का टाइम दिया जाएगा, क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है। तो यहाँ पर मार्च में एंड हुआ तो अप्रैल और मई, 31 मई तक टाइम होता है क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइलिंग का। ठीक है, और इसका फॉर्म देख लेना, फॉर्म 26Q होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है फर्निशिंग ऑफ सर्टिफिकेट। जिस भी पेई का टीडीएस कटा है उसको पेयर एक सर्टिफिकेट इशू करके देगा कि आपका हमने इतना अमाउंट टीडीएस के फॉर्म में काटा है, ताकि जो पेई है वो गवर्नमेंट से जाकर के अपना टीडीएस का डिडक्शन बाद में जब फाइनल वो पेमेंट करेगा उसमें वो क्लेम कर सकता है। तो फॉर्म 16A के अंदर ये प्रोवाइड किया जाएगा सर्टिफिकेट विद इन 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ टीडीएस स्टेटमेंट। तो यहाँ पर ड्यू डेट आपको दिख रही है, ड्यू डेट क्या है, 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 जैन। तो इसका एंड होने के बाद 15 दिन, यानी कि जुलाई का अगर एंड हुआ है तो अगस्त, सितंबर, ये अगस्त, 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त तक यहाँ पर टाइम होगा। अगर इस क्वार्टर में डिडक्शन हुआ है तो इसकी जो ड्यू डेट हो गई वो 31 अक्टूबर हो गई। तो 31 अक्टूबर के बाद कौन सा महीना है, नवंबर, तो 15 नवंबर तक का टाइम यहाँ पर होता है। सेम हम लोग हर सेक्शन में यही चीज पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको इतना ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, सेम वही चीज है जो हम लोगों ने हर सेक्शन में अभी तक देखी है। ठीक है, तो ये हो गई बात सर्टिफिकेट की। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया सेक्शन 194। कहीं पर किसी भी पॉइंट में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।